कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग की जाती है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, जल की कठोरता किन पदार्थों से आप दूर करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, आगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? क्षार के कारण। फॉर्मिक एसिड। क्योंकि चींटी के द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव हो जाता है शरीर में। बोलना होगा आगे साहब का, अग्निशमन में कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है बुझाने में? CO2। CO2। आगे से बताइएगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है कौन? अम्ल। क्वेश्चन होगा आपका, घरों में सिरका कैसे बनाते हैं जी? सिरका कैसे बनता है घर में? किण्वन। ठीक है, स्टार्च के किण्वन द्वारा। बोलना होगा आगे साहब का, कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति से उसका स्वाद खट्टा हो जाता है? आगे, कोका कोला में स्वाद खट्टा होने का कारण क्या है? फास्फोरिक। फास्फोरिक अम्ल। शुद्ध जल का पीएच मान बताइएगा 7 होता है। अचार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कौन सा अम्ल का? आगे, अचार। सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन होगा, अचार के परीक्षण के लिए उसमें किस अम्ल का प्रयोग की जाती है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र बोलिए आप। CH3COOH। आप ही बताइएगा इस आपका, अम्ल व क्षार की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थ का प्रयोग करिएगा? अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं, नहीं तो फिनोल्फथेलेन या मेथिल ऑरेंज। क्वेश्चन होगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है कौन जी? किनका होगा? आपका होगा लाल से क्षार। आगे से बताइएगा, वायु में किसके अधिक के कारण बताइएगा अम्ल वर्षा होती यानी SO2 और NO2। क्वेश्चन बताइएगा इसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक नाम बताइएगा। कैल्शियम सल्फेट। आगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? MgOH। हाँ ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ से बताइएगा, पीएच मान का निर्धारण किसने किए थे? सोरेनसन। पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने कब किए थे? 1909। क्वेश्चन होगा आपका, गंध सूचकों के रूप में किसका इस्तेमाल की जाती है? प्याज का और वनीला। ठीक है, प्याज और वनीला। क्वेश्चन होगा आपका, कपड़े पर से जंग का दाग हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन होगा इस आपका, यहां से बताइएगा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बोलिए, धोने वाला सोडा जो होता है। Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र बताइएगा। NaHCO3। आप ही बताइएगा, सोना किसमें घुल जाता है? एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया किसका किसका मिश्रण है जी? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताइएगा, लिटमस किससे प्राप्त करेंगे? लाइकेन। विरंजक चूर्ण का सूत्र बोलिए। CaOCl ठीक है, CaOCl। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सूत्र बताना है। CaSO4 × half H2O। जिप्सम का सूत्र बताइए आप। MgSO4। जिप्सम। CaSO4 × 10H2O। CaSO4 × 2H2O। ठीक है, CaSO4 × 2H2O। नहीं, अब तो दूसरा है, तो आपका तो ठीक है था। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के बताएं, CaSO4 × half H2O। जिप्सम को हो गया CaSO4 × 2H2O। आगे से बताइएगा, हाँ, शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्र का मान कितना होता है? 10⁻⁷। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देता है, यह अज्ञात गैस कौन सी है? ये सब काम ही करता है। CO2। आगे, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र बोलिए। NH3। अमोनिया में हाइड्रोजन का संयोजकता कितनी होगी? 1। पीछे से जाएंगे लेकर के आपका,
समुद्री जल का पीएच मान बताइएगा। 8.8 8.4। तो 6.4 किसका पीएच मान है जी? उल्टा पूछ लेने। दूध का। क्वेश्चन होगा शुद्ध जल का पीएच मान बताइएगा। 7। क्वेश्चन होगा मूत्र का पीएच मान। 6। आप ही बताइएगा नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका इस्तेमाल करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन होगा सिरका का पीएच मान बताइए। 2.4। शराब का पीएच मान 2.8। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपको बताना होगा आगे से, लार का पीएच मान बताइएगा। 6.5। रक्त का पीएच मान 7.4। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपका होगा क्वेश्चन यहाँ से, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। अम्ल का पीएच मान बताइए। कौन सा खाली अम्ल विलयन, अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से 7 तक। हाँ ठीक है, यानी 7 से कम भी कह सकते हैं, नहीं 7 से कम। आगे से बताइएगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? माइलिक एसिड। नहीं, सेब का कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पासन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, फिटकिरी और सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, नीला चौथा का सूत्र बोलिए जल के साथ कॉपर सल्फेट होता है। CuSO4 into 5H2O। CuSO4 into 5H2O। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपको बताना होगा इसे, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बोलिए आप। रसायनों का राजा है जी सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। बताइए इसे, पदार्थ की पाठ्य अवस्था को क्या कहते हैं? आगे बोलिए। ठीक, रगड़ के बोलो, नहीं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, एवोगाड्रो संख्या को किसने ज्ञात किया है? एवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात की है? लॉसमीट। बिल्कुल ठीक बोल रहे, जोसेफ लॉसमीट। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। सेलों की कुल संख्या कितनी है? कोष सेल। आगे 7 सेल है जी, KLMNOPQ। नहीं, आगे से बताइएगा आर्गन का परमाणु संख्या बताइए। 18। क्वेश्चन होगा आपका, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार परमाणु संख्या कितना है? 1। आगे से बताइएगा, वैसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। अभी का क्वेश्चन होगा आपका, N कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? N 32। क्वेश्चन होगा, किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2n²। आगे से बताइएगा पोटेशियम का परमाणु संख्या बताइए। 19। आगे से बताइएगा वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती है उसे कौन सा विक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स विक्रिया। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बोलना होगा आगे से, 2n² में बताइएगा n किसको सूचित करता है? कोष के उपकोष की संख्या, कोष में उपकोष की संख्या। आगे कक्षा की संख्या या कोष की संख्या खाली बोल सकते हैं। क्वेश्चन हो गई साहब का, एल कोष में कितने उप कोष होते हैं? एल कोष में यानी एल 2। आगे एल पूछना जी, ठीक है, 2 होता, जितना जो नंबर का कक्षा होगा वही नंबर का उपकोष हो जाएगा। यहीं से बताइएगा सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? पोलोनियम है। परमाणु संख्या 29 वाला एक तत्व है जो किस ब्लॉक के अंतर्गत जाएगा? 29 वाला डी में, डी ब्लॉक के जाएगा।
आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया? मोस्टली मोसले। क्वेश्चन होगा आपका मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक है? चार गो SPDF। क्वेश्चन होगा आगे साहब का प्रोटॉन पर कौन सा बेस होता है? धनावेश होता है। अवोगाड्रो संख्या का मान बताइएगा। 0 और 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, 6.022 गुना 10 to the power 23। आगे से बताएगा द्रव्यमान संख्या को किस अक्षर से सूचित करेंगे? कैपिटल ए। पीछे से जाएंगे लेकर के आपको एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइड। बताइएगा पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। पदार्थ की पहली दूसरी तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? ठोस द्रव गैस। दूध से दही बनाने में कौन सा अम्ल का इस्तेमाल होती है? लैक्टिक एसिड। पीछे से जाएंगे लेकर का पेय सोडा की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन? अम्लीय। पीछे से क्वेश्चन होगा आपको बताना होगा जिप्सम में कौन सी तत्व पाई जाती है? जिप्सम कह सकते हैं किस तत्व का? अयस्क। कैल्शियम। आप ही बताइएगा, बोलेगा आगे साहब। लोहा का परमाणु संख्या बताइएगा। 26। लाफिंग गैस की खोज किसने किया था? प्रिस्टले। क्वेश्चन होगा पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइड का। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? कौन कौन? ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सड़ी हुई मछली की तरह दुर्गंध आती है किससे? ओजोन गैस से। क्वेश्चन होगा आगे साहब का एकमात्र तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन की परमाणु संख्या बताइएगा। 35। आप ही बताइएगा इसे टांका किसका किसका मिश्रण है? सोल्डर इंग्लिश में बोलेंगे। कॉपर टीन सीसा। ठीक है, सीसा टीन। यहां से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है जी? लोहा, क्रोमियम, निकल। कॉपर, निकेल, क्रोमियम। जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है? जस्ता, निकेल, तांबा। ठीक है, तांबा, जस्ता, निकेल। तांबा, जस्ता, निकेल।